वालेकुम, वेलकम टू कबूतरबाजी इन पाकिस्तान। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। जी कल की वीडियो इसलिए नहीं आई जी कि कल मैं मसरूफ़ था बहुत ज़्यादा और कोशिश के बावजूद शाम को लेट घर आया, उस वजह से वीडियो नहीं बन सकी। तो आज एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ और बहुत अहम वीडियो। ये बहुत सारे दोस्त मुझे अक्सर पूछते रहते हैं कि नदीम भाई कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जिसे हम एहतियात के तौर पे कबूतरों को इस्तेमाल करवाते रहें और कबूतर बीमारियों से और इन चीज़ों से महफूज रहें। आज ये जो वीडियो आपके लिए लेके आए, ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, सस्ता सा नुस्खा। बनाने में थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, लेकिन बनाने के बाद काफ़ी अरसा ये आपके पास आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सब दोस्तों को ये इस बात का पता है कि मैंने एक पार्टी ज्वाइन की है। तो हम जो अब मेरे दोस्त हैं उस पार्टी में, जितने भी मेरे उस पार्टी में हमारे दोस्त हैं जो हमारी पार्टी के बंदे हैं, तो वो भी अब मुझे कोई अच्छा जो उनका आजमूदा नुस्खा है वो मुझे बताते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर किया करूँगा और करूँगा। ये भी नुस्खा ऐसा ही है। तो पार्टी है जी हमारी, आप सब दोस्तों को पता है कि उस्ताद चौधरी मोहम्मद आशिक मिल वाले फ्रॉम लाहौर। हम कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी का नाम रोशन करें और इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं। तो पूरी ईमानदारी से ये गेम चलाएंगे। हम इस बात पे यकीन रखते हैं जी कि जीतना मकसद नहीं होता, मकसद होता है असूल के मुताबिक गेम करना। हारें भी तो उसको खुले दिल से आप कबूल करें और जीत को भी। जीत तो खैर हर बंदा करता ही है। चलें दोस्तों, मौजू की तरफ आते हैं, बात ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आज आपको मैं जो चीज़ बना के दिखाऊंगा और इस्तेमाल का तरीका भी और इसका सारा फ़ायदे भी। ये है जी नीला तोता। ये आप दोस्तों ने सुना होगा, ये एक जहर की शक्ल है और इसको हम ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इस तरह ये मतलब इंसानों के लिए भी परिंदों के लिए भी ये ख़तरनाक है, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो ये नुस्खों में पड़ता है ज़्यादातर। इसको इस्तेमाल के काबिल बनाने से पहले, जिसे हम कहते हैं ना कि मारना, हिकमत की ज़ुबान में जिसे एक कुश्ता मारना या कोई भी चीज़ उसको मार के इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इसको पकाएंगे या इसको हम तैयार करेंगे तो उसको दूसरी ज़ुबान में कहेंगे कि हम इसको मार रहे हैं। और जब ये तैयार होगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, तकरीबन वाइट हो जाएगा। ये अब नीला है, ये वाइट हो जाएगा। तो इसको इस्तेमाल करने का, बनाने का तरीका जो है वो ये है कि पहले ये इस हालत में है, इसको हम कूट लेंगे किसी कूंडी डंडे में। ये देखें, कूटने के बाद ये इस तरह हो जाएगा। इसको और बारीक भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना किया है। इसको हम तवे पे पकाएंगे। जब तवे पे हम इसको पका लेंगे अच्छी तरह और ये अपना कलर चेंज करेगा, तो उसके बाद थोड़ा सा इसको रगड़ा फिर लगाएंगे कूंडी डंडे में इसको बारीक करने के लिए मज़ीद। उसके बाद ये इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। आप इसको किसी डिब्बी में बना के रख लें और अपने कबूतरों को इस्तेमाल करवाएँ। दोस्तों, एक खसूसी जो बात है वो ये है कि इसको आपने सर्दियों में इस्तेमाल करवाना है। ये गर्मियों का नुस्खा नहीं है, सर्दियों का है। गर्म बहुत है, गर्मियों में आप कतई नहीं इस्तेमाल कर सकते इसको और सर्दियों में। और इसकी जो मिकदार है वो है आधे चने के बराबर। जो काला चना होता है वो हाफ चने के बराबर इसकी मिकदार इस्तेमाल करनी है। और 1 लीटर पानी में, यानी कि 1 लीटर पानी में आपने इसको हाफ चने के बराबर इस्तेमाल करवाना है, हफ्ते में 2 दफ़ा तकरीबन। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा, जिनमें कबूतरों के गले में कैंकर का होना। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि जी कबूतरों के गले में कैंकर की बीमारी है या सफ़ेद जो वो दाने से निकल आए हैं। उसके अलावा फालज कबूतरों को हो जाता है, बाजू का, टांग का, लकवा, झोला। और इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां जो इसके इस्तेमाल से आपके कबूतरों के नज़दीक भी नहीं आएंगी। और ये नहायत ही आसान है, सिर्फ इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। अब हम इसको तवे के ऊपर पकाएंगे या मारेंगे। जब ये तैयार होगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, फिर इसको हम इस्तेमाल करेंगे कूंडी में पानी में डाल के। बहुत आसान है। आधे चने के बराबर लें और 1 लीटर पानी में डाल के कबूतरों के आगे रख दें, कबूतर खुद ही पी लें, कोई उसमें मसला नहीं होगा। ठीक है जी, तो हम इसको अब करते हैं तैयार जी। आए जी दोस्तों, तवा लेके उसको थोड़ा सा गर्म कर लें पहले। दरमियानी आपने
आग पे इसको पकाना है। जब ये होगा, आपको शायद नज़र आ रहा है जो नीचे वाला है वो उसका कलर सफ़ेद महसूस हो रहा है, या ऐसा सारा सफ़ेद हो जाएगा बिल्कुल। तो समझ लेंगे तैयार हो गया। इसको आप इस तरह थोड़ा सा अगर आप साथ साथ दबाते जाएंगे और ऐसे इसको रगड़ते जाएंगे तो ये तवे के ऊपर ही तकरीबन बारीक हो जाएगा। और बाकी थोड़ा सा अगर कसर रह जाए तो आप उसको कूंडी और डंडे में थोड़ा सा, उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इसको रगड़ लेंगे तो जब आप पानी में डालेंगे तो आपको इसको हल नहीं करना पड़ेगा हाथ से या किसी चीज़ से, ये फ़ौरन मतलब पाउडर टाइप होगा और हल हो जाएगा। इसका ये है, ये देखें ना। ये बिल्कुल जहर है इस हालत में, लेकिन जब ये तैयार होगा तो बिल्कुल काबिल इस्तेमाल और बजाय नुकसान के फ़ायदा वाली चीज़ ये बन जाएगी। दोस्तों इस तरह अगर आप थोड़ी सी कबूतरों पे मेहनत करें और कोशिश जो आपको नुस्खा जात आपको कहीं से भी मिले तो आप उसको इस्तेमाल करें, बनाएं, आजमाएं। तो ये है कि कबूतरबाजी इसी का नाम है। कबूतर ला के रख लेना, उनको दाना डालना, खुदा बना लेना, वो तो कोई काम नहीं है। हम दोस्त आजकल यकीन माने कि अगर मुझे 10 फ़ोन आते हैं सुबह से शाम तक तो उनमें से 9 बीमारी के बारे में होते हैं, एक का फ़ोन किसी और काम के बारे में होता है, कोई और बात होती है। लेकिन हर बंदा यही कह रहा है सोकड़ा, सब्ज़ बीज, लकवा, झोला, जहरबाग, ये चीज़ें। और ये भी एक बात मैं आपको बताता जाऊँ कि वीडियो भारी पड़ी है नुस्खा जात के बारे में, लेकिन दोस्त मुझे ये कहते हैं कि जी आपका नंबर हमने वीडियो से लिया है, लेकिन नंबर ले लेते हैं और वीडियो नहीं देखते कि यार वीडियो देख लें, कहेंगे जी व्हाट्सएप पे आप बताएं, हमें जल्दी जल्दी बता दें, हमारे पास टाइम नहीं है, या हमारा व्हाट्सएप यूट्यूब हमें हमारा पैकेज नहीं लगा हुआ। तो दोस्तों ये कोशिश किया करें, ये मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ जितनी भी बना रहा हूँ, तो अगर आप इनको देखेंगे नहीं और इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं वीडियो बनाने का। इसलिए ये वीडियो आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े पहले अपने कबूतरों में अलामत देखें, उसके बाद वीडियो में चेक करें, वीडियो चेक करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक नुस्खा बना के उसको रखें अपने पास, इस्तेमाल करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, औरों का भी फ़ायदा हो। ये देखें दोस्तों, अब आपको इसका कलर जो पहले ज़्यादा तेज़ नीला था, अब आपको इसमें वो नीला लग रहा है जो अभी पिसा नहीं है, जो पिस गया और नीचे से पक रहा है वो आप देख लें, उसका कलर सारा चेंज हो गया। ये देखें, इधर आप नज़र मारें, आपको कितना फ़र्क महसूस होगा, ये पड़ा है जो असली हालत में है, और ये देखें ये जो अब तैयारी में आ रहा है। ठीक है, जब ये आप बना लें इसको तवे को अच्छी तरह धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि इसमें वो जहर वाली बात अब ख़त्म हो गई ना। ये अब कबूतर भी पिएंगे पानी में तो इनको कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अब ये फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत सारी ये चीज़ों से, बीमारियों से कबूतरों को बचाता है। ये देखिए, इसी तरह दोस्तों आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और भी अब लेके आऊँगा, बहुत ही शानदार नुस्खों वाली। बस गुजारिश ये है कि आप इसको बना के इस्तेमाल करें। दोस्तों अभी वीडियो लंबी होती जा रही है, तो मैं थोड़ी सी इसको तैयार करके दोबारा जब एंड पे ये इसको फारग करूँगा फिर मैं आपको दिखाऊँगा, और उसके बाद कबूतरों को इस्तेमाल करता दिखाऊँगा आपको। ठीक है जी दोस्तों, हमारा ये जो नुस्खा है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर ये थोड़ा सा आपको साइडों से काला नज़र आए या थोड़ा सा आपको महसूस हो कि इसका कलर थोड़ा सा काला हो गया तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, बाकी आप देख लें कि मैंने इसको तवे के ऊपर ही बिल्कुल बारीक पाउडर कर लिया, तकरीबन अब ज़रूरत नहीं है इसको और पीसने की, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको इधर ही दबा के चमचा इसके ऊपर रगड़ा है तो ये बिल्कुल पाउडर हो गया। अच्छा दोस्तों, इसका कलर जो अब है वो है ग्रे कलर का, यानी ग्रे सा महसूस हो रहा है, या जैसे हम लकड़ियों वाले चूल्हे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें राख बनती है, राख की तरह महसूस हो रहा है, या जिसे पंजाबी में हम सवा भी कहते हैं, ये ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, ये तैयार है बिल्कुल, इसमें अब नीलापन आपको नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल,
ये अच्छी तरह इसको समझ लें कि ये तैयार हो गया और मर गया, जिसे हम कहते हैं ना कि अच्छी तरह मरा हुआ है, ये इस तरह है। इसको दोस्तों आप इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल का ये तरीका है कि इसको आपने गर्मियों में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करना है। और हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा 1 किलो पानी में 1 काले चने के बराबर, आधे काले चने के बराबर, यानी 1 किलो पानी में आधा काला चना जितना होता है उससे ज़्यादा नहीं डालना आपने, और हफ्ते में 2 दफ़ा। तो ये फालज, लकवा, झोला और गले का कैंकर और उसके अलावा और काफ़ी सारी बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और बहुत आसान और सस्ता सा नुस्खा है। इसमें 15-20 मिनट लगे हैं मेरे ख्याल में, तो ये तैयार हो गया है। तो अब ये ख़त्म नहीं होगा काफ़ी टाइम। इसको बनाएं, इसको आजमाएं और अपने कबूतरों की सेहत का ख्याल रखें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नई वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।